परिवार के सदस्यों को नाना प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आइए आज जान लेते हैं कि आपके घर में जो बोरिंग अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो किस दिशा में शुभ परिणाम देता है और किस दिशा में अशुभ परिणाम देता है। आपके पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो आग्नेय कोण कहलाता है। तो यदि आपके घर की बोरिंग अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक आग्नेय कोण के अंदर बना हुआ है तो बेहद मारक प्रभाव देने लगता है, क्योंकि जल और अग्नि दोनों का बहुत ज्यादा बैर होता है। जहां जल है वहां अग्नि नहीं हो सकती और जहां अग्नि है वहां जल नहीं हो सकता है। तो यदि आपने आग्नेय कोण के अंदर वाटर टैंक बना रखा है तो आपके घर में हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहेगा, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है और साथ ही साथ धन हानि तो और जन हानि निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बनी रहती है। घर की संतान और महिलाओं के लिए आग्नेय कोण पे बना हुआ वाटर टैंक अथवा बोरिंग बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके घर के अंदर आपके निवास स्थान में यदि बोरिंग अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक घर के नैऋत्य कोण के अंदर बना हुआ है तो नैऋत्य कोण कौन सा होता है? आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। तो नैऋत्य कोण के अंदर यदि आपने अपना जल का स्थान बना रखा है, बोरिंग बना रखी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे स्थिति के अंदर घर की महिलाओं को विशेष कष्ट दिखाई देता है, साथ ही साथ में उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहद खराब बना रहता है। घर का जो मुखिया होता है उसकी आयु कम हो जाती है और घर की जो बड़ी संतान होती है, जो बड़ा पुत्र होता है, वो धन हानि करता है। ऐसे परिवार में 7 पीढ़ियों तक कर्जा बना रहता है। तो ये ध्यान रखिए कि यदि आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण में बोरिंग बनी हुई है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है तो उसे तुरंत बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को कर्जे से मुक्ति नहीं मिल सकती है। वहीं जो आपके घर अथवा भवन का जो वायव्य कोण है, यानी आपका जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, यदि वहां पर आपने बोरिंग बना रखी है अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है तो वो भी बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा शत्रु पीड़ा बनी रहती है, कोर्ट कचहरी का भय बना रहता है। घर की जो संतान जो है वो कुमार्ग पर चलती हुई दिखाई देती है, गलत संस्कार आपकी संतान के अंदर आ सकते हैं। तो वायव्य कोण के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है अथवा बोरिंग बनी हुई है उसे भी आप तुरंत प्रभाव से बंद करिए, अन्यथा आपकी जो संतान है वो कुमार्ग पर चलती रहेगी, गलत संस्कारों से वो पीड़ित रहेगी। जो वास्तु के अनुसार जो सबसे शुभ स्थान माना गया है बोरिंग अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जलाशय बनाने का जो वास्तु सम्मत सबसे शुभ स्थान माना गया है वो है ईशान कोण। ईशान कोण कौन सा होता है? वो आपका पूर्व और उत्तर का जो कोना है आपके भवन का, वो ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण के अंदर यदि आप जलाशय की स्थापना करते हैं, बोरिंग की स्थापना करते हैं अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां पर बनाते हैं तो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धन का आगमन हमेशा बना रहता है और आपके परिवार का पूर्ण रूप से भाग्योदय होता रहता है। वहीं यदि आपके घर का जो बोरिंग है अथवा जलाशय अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि ईशान कोण में बनाना संभव नहीं हो, अर्थात पूर्व उत्तर कोने में आपके पास जगह नहीं है जहां पे आप बोरिंग करवा सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति के लिए आपके घर की जो पूर्व दिशा है अथवा उत्तर दिशा के मध्य में, पूर्व दिशा के मध्य में अथवा पश्चिम दिशा के मध्य के अंदर भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आप दक्षिण दिशा के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग या जलाशय ये कभी ना बनाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में बना हुआ जलाशय, दक्षिण दिशा में बनी हुई बोरिंग, दक्षिण दिशा में बना हुआ अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है वो बेहद मारक प्रभाव दिखाता है, पूरे घर को तबाह कर देता है, काल मृत्यु का भय बना देता है। दक्षिण दिशा से काल का, यम का प्रवेश होता है। तो आप दक्षिण दिशा के अंदर भूल कर भी बोरिंग अथवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक अथवा जलाशय न बनाए। मित्रों, अब समय हो गया है समस्या आपकी, समाधान हमारे का, लेकिन उससे पहले समय है एक अंतराल का। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। थिंकिंग बियॉन्ड।
can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के गांव गडा में रहने वाली नवली इन दिनों बेहद खुश है और सुकून भरी जिंदगी जी रही है। वह इसलिए कि उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर लगी एक टेकरी पर रहने वाली नवली को जहां एक और मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत रहने के लिए पक्का मकान मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं भी मिल रहा है। इसके अलावा बीमार होने पर अस्पताल से दवाइयां मिल जाती हैं और मांगे जाने पर गाँव में ही नरेगा के तहत काम। यही नहीं, नवली के तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं जहां उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिससे उनमें पोषण का स्तर भी बढ़ा है। आज नवली सरकार की इन आम जन की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती है कि इन योजनाओं ने उसके जीवन को खुशहाल और जीवन स्तर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया है। तो फायदा थयो के पाको मकान बन्यु ते हमार बढ़िया थयो के कासा मकान मथे दिक्कत है उसाटा पड़े केम ते मई सरकी आवे पानी ने मसरे सोटे ने वायरो आगे ने हेतु थाय पाका मकान मथे बखे आउ कोई गावे ते बेवानो हुब्बानो सब बढ़िया 35 किलो गुण एकोन 20 केले दवाए पाए ने होजे भरे दवा लेन सब करे सरकारी अणा हमहरुआ सब काढी है नो बढ़िया था। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। समस्या आपके समाधान हमारे में सबसे पहले जो हमें समस्या भेजी है वो ज्योतिष से संबंधित है। ये समस्या हमें भेजी है निशा गुप्ता जी ने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म तिथि है 10 नवंबर सन 1973। जन्म समय है सुबह 1:20। जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये लिखती हैं कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ, लाख प्रयास करने के पश्चात भी उसमें बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, कृपा करके कोई उपाय बताएं। तो निशा जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, जो कि आपको बेहद भाग्यशाली बना रहा है। लेकिन मंगल आपकी जन्म कुंडली में अस्त होने के कारण कुछ जगह भाग्य की शक्ति में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 3 वर्ष से जो रुकावटों का आपका समय चल रहा है वो मई 2013 के अंदर वो समय खत्म हो जाएगा और मई 2013 के पश्चात में आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में, आपके जीवन में हर जगह भाग्योदय होगा और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको धारण करके रहना चाहिए और साथ में ओम शिम शिए नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके स्कूल के अंदर जो बच्चों की संख्या है उसमें आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। दूसरी समस्या जो हमें भेजी है वो भी ज्योतिष से संबंधित है। ये समस्या हमें भेजी प्रियंका अग्रवाल जी ने अलवर राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि है 12 अप्रैल सन 1996। जन्म समय है सुबह 7 बजे। जन्म स्थान है अलवर। ये लिखती हैं कि मैं सीए अथवा सीएस करना चाहती हूं पर बार बार परेशानियां आ जाती है, कृपा करके कोई समाधान बताएं। प्रियंका जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है, उसमें राहु का ही प्रत्यंतर चल रहा है। तो जब भी राहु की महादशा शुरू होती है तो राहु हर कार्य के अंदर रुकावटें डालता है। राहु का जो
कार्य होता है, राहु जिस तरीके से चलता है, जैसे सर्प चलता है ठीक उसी प्रकार राहु की महादशा चलती है। सर्प कभी भी सीधा नहीं चलता है, तो राहु की महादशा भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, अर्थात जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो अक्टूबर 2013 के पश्चात में राहु का अंतर खत्म होगा, तत्पश्चात में आपका भाग्योदय होगा और आप निश्चित तौर पर CACS बन सकती हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि आप एक तो अपने विचारों पे, अपनी मानसिकता पे आपको स्थिरता लानी होगी। यदि आप स्थिर होकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की आराधना आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को यदि चोला चढ़ाएं तो आप निश्चित तौर पर CACS बनेंगे। एक और समस्या जो हमें भेजी है वो वास्तु से जुड़ी हुई है। ये समस्या हमें भेजी है योगिता जी ने अहमदाबाद से। ये लिखती हैं कि मेरे घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं रह पाता है। जब जब मैं तुलसी का पौधा लगाती हूँ वो तब थोड़े दिन के अंदर वो सूखने लगता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि तुलसी का पौधा सूखे नहीं, और साथ साथ में यह भी बताने की कृपा करें कि तुलसी का पौधा मुझे अपने घर में किस दिशा में रखना शुभ परिणाम देगा। तो योगिता जी, जहां तक तुलसी के पौधे का सवाल है तो तुलसी के पौधे को घर में होना बहुत अति आवश्यक माना गया है। तुलसी अगर आपके घर के अंदर है तो सुख शांति समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। यदि नहीं है तो आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने के लिए जो सबसे शुभ दिशा बताई गई है वो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और अति आवश्यकता में आप उसे पश्चिम दिशा के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कभी भी आप तुलसी का पौधा घर की दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें। और जो सबसे शुभ स्थान माना गया है वो आपके घर का ठीक ब्रह्म स्थान यानी घर के ठीक मध्य में यदि आप तुलसी की स्थापना करें तो आपको फायदा होगा। और जहां तक तुलसी सूखने का सवाल है तो यदि आपके घर में किसी तरह की नकारात्मकता है तो तुलसी का पौधा सूखता है। नियमित रूप से घर के अंदर यदि आप नमक डाल के पानी का पोछा लगाती हैं तो आपके तुलसी का पौधा शीघ्र पनपने लगेगा। और साथ में शाम को यदि कपूर की आरती आप घर में करती हैं तो आप थोड़े दिन में पाएंगे कि आपका तुलसी का पौधा जो 2-2 दिन में सूख जाता था वो अच्छी तरीके से वो पौधा चलने लगेगा। एक और वास्तु से जुड़ी समस्या जो हमें भेजी है वो हमें भेजी है कादिर खान जी ने श्रीनगर कश्मीर से। ये लिखते हैं कि मेरे घर में 4 अलग अलग किस्म के पालतू पशु हैं। उनके लिए बांधने के लिए अथवा उनके रखने के लिए मुझे घर की किस दिशा में स्थान बनाना शुभ परिणाम देगा? कृपया थोड़ा सा आप मेरी समस्या का अगर समाधान कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कादिर खान जी, जहां तक पालतू पशु रखने की जो बात है कि उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि पालतू पशु जो कि आजकल घर के अंदर जनरली कुत्तों को रखा जाता है, बिल्लियों को, खरगोशों को रखा जाता है, तो यदि आप अपने घर में कोई पालतू पशु रखना चाहते हैं तो कभी भी आपके घर के ईशान कोण अर्थात आपके घर का जो पूर्व उत्तर का कोना है वहां आपको नहीं रखना चाहिए। आपके घर का नैऋत्य कोण यानी आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना है वहां भी पालतू पशुओं को नहीं रखना चाहिए, अर्थात उनको बांधना नहीं चाहिए। तो पालतू पशुओं को कहाँ रखा जाए? तो पालतू पशुओं को रखने का वास्तु के अनुसार जो सिद्धांत बताया गया है वो जो जगह बताई गई है वो है आपके घर का वायव्य कोण, अर्थात आपके घर का जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है वहां पर आपको स्थान बनाए और उस जगह के ऊपर आप यदि आप पालतू पशुओं को बांधते हैं तो वह आपको शुभ परिणाम देगा। यदि आप आपके घर के ईशान कोण अथवा आप घर के नैऋत्य कोण में पालतू पशु रखते हैं तो आपके जो पशु हैं वो हिंसक हो सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने घर के पशुओं को वायव्य कोण के अंदर कादिर खान जी अगर रखेंगे तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। यदि आप भी अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है etvkismataapki@gmail.com। यदि आप अपनी समस्या हमें पत्र के द्वारा भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है किस्मत आपकी, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। माँ बगलामुखी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सभी कष्टों से मुक्ति दें। इसी भाव के साथ अगले सप्ताह पुनः इसी समय पे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय अम्बे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दिल्ली में बच्ची से रेप का आरोपी मनोज गिरफ्तार। बिहार में मुजफ्फरपुर से पुलिस ने दबोचा। नकारापन और बेशर्मी के बाद पुलिस के 3 अधिकारी निलंबित। दरिंदगी के खिलाफ उबली दिल्ली, पीएम ने घटना को बताया शर्मनाक तो सुषमा ने दिल्ली पुलिस को लगाई लताड़। आडवाणी के आवास पर एनडीए की बैठक आज। भाजपा जदयू के रिश्तों पर होगी चर्चा। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर भी हो सकता है मंथन। और नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की फहरिस्त हुई और लंबी। पीएम पद की उम्मीदवारी के समर्थन में उतरी वसुंधरा। कहा मोदी जानते हैं जनता की नब्ज। और जेपीसी की नजर में मनमोहन निर्दोष। एनडीए शासन के फैसलों पर उठाए सवाल। गलत नीतियों की वजह से 42,000 करोड़ का नुकसान। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली में हुए रेप मामले से। इस मामले में जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से। और दिल्ली के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मनोज को पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मनोज की गिरफ्तारी करजा थाना के चकनौटा गांव में उसके ससुराल से की गई है। देर रात दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस की मदद से मनोज को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने मनोज के एक छोटे साले का मोबाइल भी ले लिया है। पुलिस ने मनोज को अज्ञात स्थान पर छिपाया हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया और उसे आज दिल्ली ले जाया जाएगा। मनोज दिल्ली के रेप कांड के बाद से फरार था और शुक्रवार की शाम को ससुराल पहुंच गया था। गिरफ्तारी को लेकर मनोज के ससुराल वालों ने सवाल भी उठाया। मनोज के छोटे साले ने बताया कि सीतामढ़ी इलाके का एक और युवक उनके साथ रहता था और उसी ने घटना को अंजाम दिया है। इससे डरकर मनोज दिल्ली से भाग चला। मनोज की पत्नी भी उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के डर से गायब है। आपको बता दें कि मनोज ने के अपने माता पिता और 4 बहनों के साथ दिल्ली में काफी समय से रहता था। उसके पिता का फल के जूस बेचने का कारोबार है, जबकि मनोज एक कपड़े की दुकान में काम करता था। जिस मकान में उसका परिवार रहता है उसमें काफी लोग रहते हैं। बोल रहे थे इसे दिल्ली में वो जो है ना रूम के अंदर आदमी रह रहा है, काम हुआ तो उसी में करके भाग गया और उसी के डरे रूम सब जीजा भाड़ा पर ले रखे थे तो उनका डर हो गया, इसीलिए आए हुए थे यहाँ पर। रूम में गलत काम कोई करके चला गया। कौन था वो तो नहीं पता है, लेकिन उत्तर तरफ का है। वो आदमी का नाम बताए हैं? नहीं। बनाते और बेचते थे और रूम भाड़ा लेके उसी में पूरा फैमिली थे। उनको 4 लड़की था, वो अपने परिवार वार सारा थे। वो अभी उतनी है, उनको पापा का सब आई दूध पाल धरिए के 6-7 बजे के करीब में आई। उसमें जो 4 ताला था तो उसमें तो हजारों आदमी था और उस पर एक तरफ से 10-12 गो रूम था। उसमें सारा बिहारी है, वहाँ पर एक रूम भाड़ा लेता। अब उसमें 10 आदमी के बीच में अगर कोई एक गलत करेगा, अगर 10 के फंसा देगा तो 10 फांसी पड़ जाएगा। इधर दिल्ली में 5 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में गांधीनगर थाने के एसओ और आईओ
को निलंबित कर दिया गया है और विजिलेंस ब्रांच को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही दयानंद अस्पताल में महिला प्रदर्शनकारी से दुर्व्यवहार करने वाले एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने की कोशिश करी, खासकर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जहां गुड़िया का इलाज चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे एक दिल्ली पुलिस के एसीपी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया और इसके चलते उनको सस्पेंड किया गया और अब दिल्ली गवर्नमेंट के मनोनीत अधिकारी द्वारा उनकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा जो एसएचओ हैं गांधीनगर के इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह और जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह, उनको भी पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप को लेकर लोगों में गुस्सा भड़कता जा रहा है। गुस्साए लोग पुलिस से लेकर दिल्ली सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात होने के बावजूद समाज के हर वर्ग के लोग अस्पताल के बाहर अपने गुस्से का इजहार करते रहे। एम्स में ही पीड़ित बच्ची का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त तो कर दिए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के खिलाफ समूची दिल्ली उबल पड़ी है। इस घिनौनी वारदात के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली वालों ने मोमबत्ती मार्च निकाला, वहीं दूसरी तरफ एम्स के बाहर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल से एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में 5 साल की मासूम से बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो दरिंदगी की इस खबर से बेहद परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना से भी बात की है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को दोषी को पकड़ने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी पर भी नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने इस वाकये को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। तो देश की राजधानी में 5 साल की एक मासूम के साथ जघन्य बलात्कार की घटना पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी गहरी चिंता जाहिर की। सुषमा स्वराज ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि वो इस खबर से बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ज्यादती की भी कड़ी आलोचना की। सुषमा स्वराज ने यह भी लिखा है कि 16 दिसंबर की वारदात के बाद दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला है। खासकर उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि राजधानी की पुलिस महिलाओं की हिफाजत करने में अक्षम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने के बजाय उन पर थप्पड़ चला रही है। वहीं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, शीला दीक्षित ने गुरुवार को ही दिल्ली के लिए एक नई टैगलाइन दिलदार दिल्ली शुरू की, लेकिन भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी में आए दिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बलात्कार के लिए शीला की दिल्ली को बलात्कार दिल्ली करार दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल ने पूर्वी दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ हुए इस दुष्कर्म को एक बेहद घिनौनी वारदात करार देते हुए कहा कि हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में 3 लड़कों ने एक नेपाली लड़की के साथ गैंग रेप किया, जबकि नजफगढ़ में एक 2.5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की। बावजूद इसके शीला सरकार दिल्ली को दिलदार कहती है। चोरी और सीनाजोरी, अब तक ये कहावत अपराधियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ये कहावत दिल्ली पुलिस पर भी लागू हो रही है। इसका मुजाहिरा उस वक्त हुआ जब दिल्ली के गांधीनगर में मासूम से दुष्कर्म के मामले में प्रदर्शन कर रही एक महिला प्रदर्शनकारी को एसीपी बीएस अहलावत ने थप्पड़ जड़ दिए।
ये युवती अपने साथियों के साथ पुलिस के लापरवाह रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पीड़ित को बेहतर इलाज दिलाने के लिए दयानंद अस्पताल में दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया से मिलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपनी नाकामयाबी को छुपाने की लगातार कोशिश कर रही दिल्ली पुलिस ने एसीपी ने न केवल प्रदर्शनकारी युवती को अपशब्द कहे बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिए। फिलहाल दुर्व्यवहार करने वाले इस एसीपी को निलंबित कर दिया गया है। अभी हम अंदर मंत्री जी आए थे, उन्होंने नारे कर रहे थे, बात करने जा रहे थे उनसे, उन्होंने हमें गालियां दी बुरी बुरी और हमारे यहाँ 3 क्यों? तो आप लोगों ने भी उनसे मारपीट करने की कोशिश की थी? हमने हमसे बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल नारे लगा रहे थे हम लोग, उन्होंने फिर हमारे थप्पड़ मारा और गालियां दी। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के दयानंद अस्पताल के बाहर बलात्कार की शिकार मासूम बच्ची के समर्थन में पहुंचकर एक लड़की के साथ हुए पुलिस की बदसलूकी की भी कड़ी आलोचना की। लेखी ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर लोगों की संवेदनाओं का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। खास तौर पे पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत ही खराब है और वो सामने आ रहा है कि प्रशासन उसमें कुछ कर नहीं पाया, कुछ बदलाव नहीं आया जो निर्भया केस के मामले के बाद, क्योंकि उसमें भी प्रशासन ने बहुत बुरा व्यवहार किया था जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वही हादसा हमें आज दोबारा देखने को मिला है कि जो लोग सद्भावना के साथ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ या बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो उसकी हैंडलिंग पुलिस की क्या होनी चाहिए, किस संवेदना के साथ इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और प्रशासन लिप्त है क्योंकि उसमें लगातार संदीप दीक्षित का नाम और इस तरीके की चीजें आ रही है और उसमें कहा जा रहा है कि आप उसका नाम मत लीजिए। बहरहाल राष्ट्रीय समाचार का सफर अभी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे आप लोग। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? एंड द अवार्ड गोज टू इस रविवार सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with JECRC University. Build your world. Easy Clean बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। और तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. कहते हैं कि संकट में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।